खाया पिया सब मिनटों में हजम हो जाएगा जब आप ये चटपटा चटखारेदार पानी वाला शलजम का अचार बनाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार अचार को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटा चटखारेदार शलजम का पानी वाला अचार बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है और मैं इसे बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो ये सफ़ेद वाले शलजम लिए हैं। एक शलजम मैंने आपको दिखाने के लिए रोक लिया था, तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर का हिस्सा उतार देना है। अब हम इसको छील लेते हैं। तो मैं फटाफट पूरे शलजम को छील लेती हूँ। शलजम को मैंने छील लिया, तो अब हम इसे दरमियाने साइज के टुकड़ों में काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये शलजम हमारा ख़राब निकल आया है, तो मैं इन टुकड़ों को जो है वापस निकाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें इतने मोटे टुकड़ों में काटा है, बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़ों में मत काटिएगा। एक पतीली में मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया है, तो अब हमने इसके अंदर कटे हुए तमाम शलजम शामिल कर देने हैं। आपने जो है घड़ी देखकर इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। शलजम को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है। तो अब मैं इन शलजम को छान लेती हूँ। शलजम का पानी मैंने छान लिया है। अब मैं इन्हें एक साइड पर रख देती हूँ ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाए। अब हम अचार के लिए एक चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 15 से 20 कलियाँ लहसुन की ली हैं। 10 मैंने साबुत गोल मिर्चें ली हैं। आप लंबी वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने राई दाना लिया है। इससे बड़ी अच्छी सी खटास आएगी अचार में। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। 2-3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं। अब मैं इस चटनी को थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेती हूँ। हमारी दरदरी सी चटनी तैयार है, तो इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। इस चटनी की वजह से अचार का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मैंने तमाम चटनी को निकाल लिया है। शलजम हमारे ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसे एक बाउल में डाल लिया है। अब जो हमने चटनी बनाई थी वो तमाम चटनी हमने इसके अंदर डाल देनी है। इस चटनी को हमने शलजम के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है, यानी बहुत अच्छी तरह से आपने हल्के हाथों से चटनी को शलजम के साथ मिक्स कर लेना है। चटनी को मैंने अच्छी तरह से तमाम शलजम पर लगा दिया है। तो अब मैं इसे जो है सारी रात के लिए ढककर छोड़ देती हूँ। फिर मैं आपको सुबह बताऊंगी कि हमने इसका नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। शलजम को रखे हुए सारी रात हो गई है, तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी को पहले आपने उबाल कर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है। पानी हमने इसके अंदर इतना डालना है कि शलजम हमारे बहुत अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। मैंने पानी डाल दिया है, तो अब मैं इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसे किचन काउंटर पर ही ढककर 3 दिन के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिर्फ किचन काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। फिर 3 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ। किचन काउंटर पर रखे हुए इसे 3 दिन हो गए। माशाल्लाह हमारा चटपटा चटखारेदार शलजम का पानी वाला अचार तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस अचार को जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही बनाइएगा, इसलिए ये 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको इस अचार को ख़त्म करना होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।